लघु उद्योग भारती। तो लघु उद्योग भारती एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को असिस्ट किया एंड प्रमोट किया एंड फर्दर ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जो 23 स्टेट्स में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की नीड्स को पूरा करता है एंड फर्दर ये रिप्रेजेंट करता है इन ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्दर बहुत सी कमेटीज में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में इसने रिप्रेजेंटेशन दी है रिगार्डिंग द SSIs एंड ये MSME बोर्ड में भी एनलिस्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी एनलिस्टेड है। फर्दर जो लघु उद्योग भारती है, इट इज मेंबर ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एंड इट हैज ऑर्गेनाइज्ड वेरियस नेशनल लेवल सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जब रहती है ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो वहां पर डिस्कशन के लिए रिगार्डिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लघु उद्योग भारती को भी बुलाया जाता है। फर्दर लघु उद्योग भारती ने यूपी, राजस्थान एंड गुजरात में इंस्पेक्टर आज से रिलीफ प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट इट इज इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज है, ICSI है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ प्रीमियर नेशनल एपेक्स ऑफ द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। सो ICSI में 1500 से ज्यादा जो एसोसिएशंस हैं वो इसमें शामिल होती हैं एंड इट वाज फाउंडेड इन 1979 एंड ICSI जो भी नीड्स हैं यहाँ पर स्मॉल, टाइनी, रूरल, कॉटेज एंटरप्राइजेस की, आर्टिशंस की, उनको ये कैटर करती है। फर्दर ये यूथ में वेज एम्प्लॉयमेंट के अलावा एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो स्पिरिट है उसे जगाना चाहती है एंड इसके साथ ही एक नेशन वाइड एक मूवमेंट लेकर आना चाहती है फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एक तो नीड्स को पूरा कर रही है एंड फर्दर एक नेशनल एपेक्स है फॉर द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, रिप्रेजेंटेटिव भी है एंड फर्दर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो स्पिरिट है उसे यूथ में लेकर आना चाहती है इन प्रेफरेंस टू द वेज एम्प्लॉयमेंट एंड इट इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट, प्रोजेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर। यानी कि जो विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर है उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको प्रोजेक्ट करने में, यानी कि उसको आगे लेकर आने में, फर्दर उसे प्रमोट करने में ये कमिटेड है। एंड बीइंग एन एपेक्स बॉडी जो ICSI है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो वेरियस कमिटीज फॉर्म की गई हैं सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा, उसमें रिप्रेजेंट करती है, ऑटोनोमस बॉडीज में रिप्रेजेंट करती है एंड एक काफी स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर के रिगार्डिंग। एडवोकेसी का मतलब रहता है कि SSI के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज रहते हैं SSI को, उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गवर्नमेंट के सामने, ऑटोनोमस बॉडीज के सामने पेश करती है। नेक्स्ट इट इज फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, दैट इज FOSMI। सो फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉर्म किया गया था इन 1952 एंड फर्दर जो भी नीड्स हैं स्मॉल एंड टाइनी एंटरप्राइजेस की उनको ये रिप्रेजेंट करती है। तो जो भी नीड्स रहती हैं स्मॉल एंड मीडियम एंड टाइनी एंटरप्राइजेस की उसको ये रिप्रेजेंट करती है एंड इसमें 1000 से ज्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इसमें मेंबरशिप के तौर पर इसमें शामिल हैं एंड फर्दर इट इज आल्सो एफिलिएटेड मेंबर्स ऑफ द 20 डायनेमिक SSI एसोसिएशंस। तो ये 20 डायनेमिक SSI जो एसोसिएशंस हैं उनमें ये एफिलिएटेड मेंबर भी है जो एसोसिएशंस फर्दर रिप्रेजेंट करती हैं ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस को इन डिफरेंट सेगमेंट्स। यानी कि ये खुद भी एक एसोसिएशन है जो फर्दर एफिलिएटेड मेंबर है SSI एसोसिएशंस के बीच में जो ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस को डिफरेंट सेगमेंट्स के बीच में रिप्रेजेंट करती है। तो FOSMI का ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस इज टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि जो माइक्रो एंड स्मॉल सेक्टर्स हैं उनमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। एंड वो किस तरह से हो सकता है? पहली चीज है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एग्जिस्टिंग यूनिट्स में उनको हटा करके, यानी कि अगर उन प्रॉब्लम्स को रिमूव कर दिया जाए तो उसके थ्रू भी यहां पर फैसिलिटेशन हो सकती है माइक्रो स्मॉल सेक्टर्स की। फर्दर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी हेल्प करते हुए, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हुए, उन्हें इंकरेज करते हुए कि वो नए यूनिट्स को सेटअप करें इस सेक्टर में। इसके साथ ही जो टाइनी एंड स्मॉल सेक्टर्स हैं इनको फर्दर इनकी डेवलपमेंट की जा सकती है। तो दो ही तरीके हैं, ये एक तो है कि आप एग्जिस्टिंग यूनिट्स की हेल्प करें, दूसरा है आप नए यूनिट्स को सेटअप करने के लिए इंकरेज करें, ट्रेनिंग करें, प्रोवाइड करें एंड फर्दर उनकी हेल्प करें।
फर्दर जो फॉसमी है ये अपने जो मेंबर्स हैं इनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो भी डिफरेंट डायलॉग्स रहते हैं, जो व्यूज एक्सचेंज रहता है विद द वेरियस गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, बैंक्स के साथ, प्रमोशनल एजेंसीज के साथ, या फिर जो दूसरे एसोसिएशंस हैं जो एमएसएमई सेक्टर के साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ जो भी इसकी वार्तालाप होती है, जो भी डायलॉग्स रहते हैं, जो भी एक्सचेंज ऑफ व्यूज रहता है, उसके थ्रू ये अपने मेंबर्स के व्यूज को, कलेक्टिव व्यूज को उनके सामने रखती है। सो ओवर द ईयर जो फॉसमी है इसने अपने आप को एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन चैनल की तरह शामिल किया, पेश किया है, यानी कि जो गवर्नमेंट के बीच में एंड एमएसएमई के रिगार्डिंग जो कम्युनिकेशन होती है उसके रिगार्डिंग ये रिप्रेजेंटेटिव है। नेक्स्ट इज एसोचैम, दैट इज एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो एसोचैम जो है दैट इज वन ऑफ द एपेक्स ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे बड़ी जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं इंडिया में उनमें से एक है एसोचैम। एंड ये क्रॉस सेक्शन यानी कि बिजनेस एंड इंडस्ट्री जो पूरे इंडिया में लोकेटेड है उसको ये रिप्रेजेंट करती है। एंड इसका मेन टारगेट क्या है कि इसने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना है ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे एक्सेलरेट किया जा सके। एंड मेन ऑब्जेक्टिव जो एसोचैम का है दैट इज टू प्रमोट ट्रेड, चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे वो डोमेस्टिक है, उन्हें बढ़ाना है। साथ ही साथ जो ट्रेड बैरियर्स हैं यानी कि बिजनेस करने में जो रुकावटें हैं उनको कम करना है। एंड साथ ही में एक ऐसा एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करना है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब है जो एनवायरनमेंट खुद ब खुद ही ग्रोथ प्रोवाइड करे, ट्रेड को, इंडस्ट्री को, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो एसोचैम को इस्टेब्लिश किया गया था 1920 में बाय दी प्रमोटर चैम्बर्स जो सभी रीजन्स को इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके द्वारा एसोचैम को 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है एंड जो रीजनल ऑफिस है वो अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड कोलकाता में है। एंड इसके बीच में 4 लाख से ज्यादा कंपनीज की, प्रोफेशनल्स की मेंबरशिप है। जो मेंबर्स हैं एसोचैम में वो ट्रेड को, चाहे वो नेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है, फर्दर प्रोफेशनल हो गए, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस होगी, एंड जो दूसरे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं वो इसके मेंबर्स हैं। एंड ये अपने ऑपरेशंस करती है थ्रू द 59 एक्सपर्ट कमेटीज ताकि ये इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ को फैसिलिटेट कर सके। एसोचैम को ऑथराइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को इशू कर सकती है, ये कमर्शियल इनवॉइसेस को सर्टिफाई करती है एंड बिजनेस वीजा के लिए रेकमेंड करती है।